हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका दिन हमेशा मंगलमय रहे। आप जीवन में आनंदित रहें, खुश रहें, एक दूसरे से प्रेम से मिलते जुलते रहें। देखिए, हम लोग लगातार शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और आने वाले समय में हम लोग फर्स्ट पेपर भी पढ़ेंगे 9 से लेकर इंटर तक। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, अल्फ़ाबेट क्या है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है और यूजेस प्रयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने ना पढ़ा हो तो आप जाके हमारे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। सो उसमें विस्तार से लिखा हुआ है, पढ़ा गया है। एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग। हमने बताया था आपको, इंग्लिश एक भाषा है जो हमें हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए तथा दूसरे के विचारों को सुनने के लिए काम किया जाता है। अगला आपका बताया था हमने, अल्फाबेट क्या होता है। अंग्रेजी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम अल्फाबेट या वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं। जब अक्षरों को हम मिला देते हैं तो बन जाते हैं हमारे शब्द। जब कई शब्दों को मिला देते हैं तो बन जाते हैं वाक्य। अब वाक्य के माध्यम से ही हम लोग टेंस वगैरह पढ़ेंगे। ये प्रयोग पढ़ा था। अब उन्होंने बताया था वाक्य जो होते हैं वो 5 होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, वो है व्हाट इज टेंस। आखिर टेंस क्या होता है एंड काइंड्स ऑफ टेंसेज, और टेंस के प्रकार कितने होते हैं, या टेंस हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि पढ़ाई केवल क्या है, एक ऐसा ही है कि पढ़ाई बस याद करो, पेपर तो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। हर विषय हमें पढ़ाई, या हर विषय की जो पढ़ाई है वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वो चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे सामाजिक विषय हो, हर विषय का अपना अपना या हमारे जीवन में महत्व है। तो पढ़ाई केवल बुकिश नॉलेज नहीं है। पढ़ाई केवल ये नहीं कि बस याद किया, पेपर दिया, काम खत्म। हमें पढ़ाई को अपने जीवन में उतारना है और किस प्रकार जीवन जीना है। जीवन तो सभी जीते हैं। जीवन तो एक कुत्ता भी जीता है, जीवन तो एक अनजान भी जीते हैं, पर हमें अच्छा जीवन जीना है। एक संत की तरह, एक अधिकारी की तरह, एक अच्छे लाइफ में जीना है। वो हमें अच्छी पढ़ाई से मिलेगी। पढ़ाई हमें ये सिखाती है कि क्या गलत और क्या सही है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो टेंस। आखिर टेंस होते क्या है, टेंस से हमें जानकारी क्या मिलती। तो देखिए, टेंस माने होता है काल। टेंस माने क्या होता है भैया? काल। अब टेंस क्या है? टेंस मीन्स काल। टेंस से या काल से हमें जानकारी मिलती है। मिलती है कि काम कब हुआ था, या कब हो रहा है, कब हो रहा है, या आगे होगा। ठीक है, मतलब हमें टेंस से जानकारी मिलती है कि हमें काम जो हमारा है कि क्या वो काम हो चुका है, या हो रहा है, या भविष्य में होगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि
मेरे पिताजी खाना खा चुके हैं, मतलब क्या हुआ, मतलब आप वो खा चुके हैं, अब उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है, वो खा चुके हैं भाई। मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं, मतलब खा रहे हैं। मेरे पिताजी खाना खाएंगे, मतलब खाने की व्यवस्था करो, खाना बनाओ, ना हो तो बनाइए, खाना खाएंगे। मेरा भाई कानपुर गया, मतलब गया, चला गया है। मेरा भाई कानपुर जा रहा था, मतलब पहले जा रहा था। मेरा भाई कानपुर जाएगा, मतलब अभी गया नहीं है, जाएगा। कहने मतलब ये हुआ कि टेंस से हमें जानकारी मिलती काम हुआ था या हो रहा है या भविष्य में होगा। कहने मतलब ये हुआ जो हमारे जो टेंस होते हैं या काल होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 3। हो गया। मतलब काल से हमें जानकारी क्या मिलती है? समय के बारे में। कोई व्यक्ति काम कर चुका है या कर रहा है या भविष्य में करेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, टेंस निम्न तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है आपका भैया? प्रेजेंट टेंस, PRESENT, टेंस TENSE। क्लियर हो गया? तो प्रेजेंट टेंस, जैसे आप लोग स्कूल में बोलते होगे प्रेजेंट सर, मतलब हम उपस्थित हैं। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है भैया? वर्तमान काल। वर्तमान काल या जो चल रहा है, मतलब जो समय चल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। या जब वाक्य के अंत में क्या दिया हो? है। ध्यान समझना, ये जो आपका है होता है ये एक वचन होता है, और एक होता है ये होता है बहुवचन। बिंदी रखा हो, राम जाता तो है और वे जाते तो हैं, तो है हो, और एक होता है आपका हूं। इसके पहले आपको हम बता चुके हैं कि जैसे आपको हमने बताया था कि हैज टू और हैव टू का प्रयोग, तो ये मजबूरी के लिए प्रेजेंट टेंस में आता है, और हैड टू मजबूरी के लिए पास्ट टेंस में आता है, और विल हैव टू शैल हैव टू मजबूरी के लिए फ्यूचर टेंस में आता है। लोगे ना, बता रहा था। जैसे एक आपका होता है कैन, कैन आता है प्रेजेंट टेंस में, सकता है, सकती, सकते हैं। तो कुड आता है पास्ट टेंस में, सकता था, सकती थी, सकते थे। क्या हो गया? तो ये वर्तमान काल। तो क्या हुआ? स्पेलिंग क्या हुई प्रेजेंट की? PRESENT। स्पेलिंग आप लोग याद रखिए, क्योंकि अब जो हाई स्कूल के सिलेबस है उसमें आपके टेंस भी पूछने जाने लगे। कभी कभी वो टेंस का नाम पूछते हैं, कभी कभी टेंस को चेंज करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग हर चीज इसमें याद होनी चाहिए। नंबर क्या हुआ भैया? प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल या जो चल रहा है। नंबर 2 क्या होता है आपका? पास्ट टेंस, PAST, पास्ट, और टेंस TENSE। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, इंग्लिश आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। तो पास्ट टेंस PAST और TENSE मतलब क्या होता है भैया? भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत चुका हो। ये लिखा भी है पास्ट मतलब पास होना, जो बीत चुका हो। या
भूतकाल या जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो, या लास्ट में क्या दिया हो, था, थी, थे। जैसे आपको हमने पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। यही आपको बता सकते हैं, हमने वो बताया था कि एक होता है आपका वी के रूप नहीं होते हैं, इज, एम, आर सिंपल प्रेजेंट, वाज, वर सिंपल पास्ट और विल बी, शैल बी सिंपल फ्यूचर। इज, एम, आर आता है जहाँ पे है, हूँ, हो दिया हो। वाज, वर कब आता था, थी, थे। और विल बी, शैल बी कब आता था, जब लिखा होगा होगा, होगी, होंगे। क्लियर हो गया? तो इनमें क्या लिखा है, भूतकाल या जो बीत चुका है, या था, थी, थे लिखा हो। नंबर 3 आपका होता है फ्यूचर टेंस। स्पेलिंग क्या होती है, या PUTURE, डरिए नहीं, फ्यूचर। कभी कभी टी को चा भी पढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं TION, लेकिन पढ़ते क्या है, चा। यहां पर भी क्या पढ़ा गया, चा, फ्यूचर, TURE, इंग्लिश को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। हिंदी क्या है, हिंदी में हम जो बोलते हैं लगभग वही लिखते हैं। पर अंग्रेजी में क्या होता है, कभी कभी हम लिखते कुछ और है और बोलते कुछ और है। तो इंग्लिश को बड़े ध्यान से समझना है। क्या हो गया? तो क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होती है, या PUTURE और TENSE। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि तुम्हारा फ्यूचर बड़ा ही उज्जवल है, मतलब भविष्य। भविष्यकाल या जो आएगा, या जहां पे लिखा हो गा, कामागी, कामागे। क्या हो गया? तो टेंस माने होता है काल, काल होते हैं तीन होते हैं। टेंस इसमें होती है TENSE, सी नहीं होती, कुछ सी बनाते हैं, SE होगी, है ना, क्या होगी, SE। जब सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सी होती है, जब टेंस लिखते हैं तो उसमें SE होता है। जब हमने बताया था एडवाइस और एडवाइस। देखो, एडवाइस माने होता है सलाह देना, ADVISE, और एडवाइस माने सलाह, ADVICE। क्लियर हो गया? उसमें भी टेंस, TENSE। जब सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें सी होता है। तो टेंस माने होता है काल, काल होते हैं 3। एक होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जो चल रहा है। एक होता है, जैसे कह दिया जाए आज हम आपको पढ़ाएं तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, कल पढ़ाया था तो पास्ट हो गया, कल पढ़ाएंगे तो फ्यूचर हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, पास्ट टेंस माने जो बीत चुका है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस माने जो आगे भविष्य में आएगा। जैसे गाना था, मुझे तुमसे प्यार था, है ना, और प्यार है और आगे भी क्या रहेगा, रहेगा। जैसे राम के जैसा व्यक्ति या राम के जैसा ईश्वर या परमात्मा ना है, ना था और ना ही होगा। तो जहाँ पे तीनों चीज हो, मुझे तुमसे प्यार था, प्यार है और प्यार रहेगा, तो तीनों चीज होती है। मतलब मैं कहने वाला ये हुआ कि जिसमें है और था और गा है, मतलब अगर अंग्रेजी की बात करें हम लोग तो नाउ, प्रेजेंट मतलब हो गया नाउ, मतलब अब,
और पास्ट में होता है देन, तब, और फ्यूचर माने टू कम, जो आगे आएगा। नाउ माने अब जो चल रहा है, देन माने तब जो था, और टू कम माने जो आगे आएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो टेंस माने होता है काल, स्पेलिंग क्या होती है टेंस की, TENSE, और कितने होते हैं काल, 3। प्रेजेंट टेंस PRESENT, टेंस TENSE, वर्तमान काल या जो चल रहा है, जब या वाक्य में क्या दिया हो, है, हूं, हो दिया हो। नंबर 2 आपका होता है पास्ट टेंस, सब लोग बोलते हैं भूतकाल, या जो बीत चुका हो, या जब वाक्य में क्या लिखा हो, था, थी, थे लिखा हो। क्लियर हो गया, क्या लिखा हो, था, थी, थे लिखा हो। और लास्ट होता है आपका 3 नंबर फ्यूचर टेंस, क्या होता है, FUTURE टेंस, TENSE, मतलब भविष्य काल, या जो आगे आएगा, या फिर जब लिखा हो गा गी गे। तो टेंस माने काल, काल होते हैं 3। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि टेंस कितने बार होते हैं। तो 3 हो गए। अब टेंसों में भी प्रकार होते हैं। तो हेडिंग पड़ेगी आपकी काइंड्स ऑफ टेंसेज, मतलब टेंसों के प्रकार। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था काइंड ऑफ टेंस, अब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टेंसेज। इसलिए प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार कुल 12, इसे हम लोग बोलते हैं 12 टेंस होते हैं। देखो हाई स्कूल में 2 प्रकार के प्रश्न आ सकता है, टेंस कितने बार होते हैं। तो टेंस होते हैं 3 प्रकार की, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन जब ये पूछा जाए कुल कितने टेंस होते हैं, तो 12। तो 3 वो सबके 4 प्रकार, तो 3 चौको 12 टेंस होते हैं। क्लियर हो गया, आप समझिए। नंबर 1 आपका होता है इंडेफिनिट टेंस। अब इस टेंस का नाम प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 क्या होगा आपका, इसकी पता क्या होती है, जहां पे लिखा हो ता, ती, ते, हो गया। जहां पर ता, ती, अगर हम ता में जोड़ दे, हाँ, ता है, ती है, ते, तो बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर ता में जोड़ दे क्या, था, ता था, ती थी, ते थे, तो बन जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर जोड़ दे गा, गा गी गे, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, तो बन जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गया। नंबर 2 आपका होता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस जहां पे लिखा हो रहा, कमा रही, कमा रहे। देखिए अगर इसमें जोड़ते हम है, जैसे रहा है, रही है, रहे,
तो रहा माना हो गया कंटिन्यूअस और है माना हो गया प्रेजेंट, तो क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसमें जोड़ दे था, रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जोड़ दे क्या होगा, होगी, होगे, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो क्या बन जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो प्रेजेंट माने है, पास्ट माने था और फ्यूचर माने गा। इंडेफिनिट माने ता, ती, ते, और कंटिन्यूअस माने रहा, रही, रहे, इसमें काम हो रहा हो। नंबर 3 आपका होता है परफेक्ट टेंस। देखिए परफेक्ट आप तभी होते हैं जब कोई पूरा काम कर लेते हैं। इसमें क्या होता है आपका काम पूरा हो चुका हो, इसे बोलते हैं चुका, चुकी, चुके, या गया, खाया, पिया, या काम पूरा हो चुका हो। मतलब परफेक्ट तभी आप होंगे जब काम पूरा हो चुका हो। तो चुका, चुकी, चुके, क्या होता है चुका, चुकी, चुके, चुका, ठीक है, या गया, खाया, पिया, या काम पूरा हो चुका हो, उसे क्या बोलते हैं परफेक्ट टेंस। नंबर 4 क्या होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है भैया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है जहां पे लिखा हो रहा, रही, कमा, रहे, और समय दिया हो। क्या दिया हो या समय दिया हो, कोई दिक्कत, क्या दिया हो समय। तो ध्यान दिए कभी कभी लोग पूछ देते हैं बताइए कंटिन्यूअस और परफेक्ट में क्या अंतर है। उसमें केवल रहा, रही लिखा, उसमें केवल काम हो रहा होता है, पर इसमें ये पता होता है काम कब से हो रहा है। तो टेंस माने होता है काल, काल होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सभी के होते हैं 4 भाग। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट थ्योरी, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहते हैं कि इंग्लैंड में एक राजा था, कहानी है कि अब रियल है या गलत है पता नहीं, तो सोचा नहीं, पर समझ लीजिए आपको कुछ मिलकर याद करना है। कहते हैं कहानी जिसे कोई हानि ना हो, मनोरंजन हो जाए और हमें कुछ ही का ज्ञान हो जाए, वो होती है कहानी, कोई हानि नहीं। कहानी झूठ भी हो सकती है, कल्पना वाली भी हो सकती है, या रियल भी हो सकती है, मतलब जिससे हमें सिर्फ फायदा फायदा हो, चाहे वो हंसी मजाक का फायदा हो या हमारा समय पास हो जाए वो सही है, या कुछ हमें ज्ञान मिल जाए, मतलब तुम जिससे कोई हानि ना हो, उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं, तो वो होती है कहानी। तो बताते हैं कि इंग्लैंड में एक राजा था, इसका नाम था टेंस। क्या नाम था टेंस। उसके 3 लड़के हुए, एक का नाम था प्रेजेंट, एक का नाम था पास्ट, एक का नाम था फ्यूचर। तीनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। इस तरह रामायण में 4 भाइयों में भरत, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न में प्रेम था। किस प्रकार राम ने अपने भाई भरत के लिए अयोध्या छोड़ दी,
किस प्रकार भरत ने भी छोड़ दिया। तो इसी प्रकार उन तीनों में बड़ा प्रेम था। भगवान ने उन तीनों को 4 बेटे दिए। सबसे पहले बड़े भाई के 4 बेटे हुए। उसने अपने बेटों के नाम रखे, क्या रखे? इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट था। ये जो टेंस है ये बाबा का नाम हो गया। इसका नाम हो गया, बाबा का नाम हो गया। अब क्या हुआ कि अब बीच वाले लड़के भी 4 लड़के हुए, उसने भी वही नाम रख दिया। और जो छोटा लड़का उसके भी 4 लड़के हुए, उसने भी वही नाम रख दिए, मतलब सेम नाम। अब एक एक नाम के 3 व्यक्ति हो गए। कहा जाए इंडिफिनिट इधर आओ तो 3 इंडिफिनिट आ गए, बोले कॉन्टिन्यूअस इधर आओ तो 3 आ गए। कभी कभी कोई ना आए तो बड़ी समस्या, किया जाए तो बोले क्या करो अच्छा कि लड़के के नाम के साथ पिता का नाम जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट पिता का नाम है, इंडिफिनिट लड़के का नाम है, और जो टेंस है वो नाम है बाबा का। इसका नाम है बाबा का, इसका नाम है बाबा का। कहने मतलब क्या हुआ, एक कड़ी हो गई। क्या हो गई? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसमें बाबा का नाम हो गया, नाती का नाम हो गया और पिता का नाम हो गया, और बन गया टेंस। हो गया, चलिए समझिए। अब हम 12 टेंस पूरा एक लाइन से पढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग नोट कर लीजिए, इनकी जो स्पेलिंग है उन्हें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब जो आपका नया पैटर्न आया 2020 से, इसे बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्या बोलते हैं? नई शिक्षा नीति 2020। इसे बोलते हैं नेप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसमें हर साल कुछ न कुछ चेंजमेंट हो रहा है। पहले क्या था, बस वही पढ़ते रहो। अब हर साल नई नई तकनीक आ रही है, क्योंकि समय बदलता रहता है, तो जो पढ़ाई का स्तर है वो बदल रहा है। इसलिए आपको एक्टिव रहना है, परेशान नहीं होना है और पढ़ते रहना है। डिजिटल बनिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, क्योंकि मोबाइल का ही जमाना है। पढ़िए। तो नंबर 1 क्या आपका हो गया? तो 3 टेस्ट हुए, 4 टेस्ट हुए प्रेजेंट के, और 4 हुए पास्ट के, और 4 हुए फ्यूचर के। देखिए नंबर 1 आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये बाबा का नाम है, ये पिता का नाम है, और ये आपका बेटे का नाम है। तो क्या टेंस एक राजा था, उसके 3 लड़के थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनके भी 4 लड़के, तो इंडिफिनिट हो गया। वो टेंस का नाम क्या हो गया? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। नंबर 2 आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब तो ये दोनों को जोड़ के बना दिया गया तीसरा रेखा। ठीक है,
5 नंबर आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। 6 नंबर आपका हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। 7 नंबर आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। 8 नंबर आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 9 नंबर आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 10 नंबर आपका हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। 11 नंबर आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 12 नंबर आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। तो टेंस माने होता है काल। काल से हमें जानकारी ये मिलती है कि कोई काम अभी होना है या हो रहा है या हो चुका है। और टेंस होते हैं 3। प्रेजेंट टेंस जिसे हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल या जो चल रहा है। फिर आपका क्या होता है नंबर 2 पास्ट टेंस जो भूतकाल मतलब जो बीत चुका है या जो भूतकाल मतलब जो बीत चुका है या जिनके अंत में क्या लिखा हो था, थी, थे लिखा हो। फिर नंबर 3 आपका होता है फ्यूचर टेंस जो आगे आएगा, इसे बोलते हैं भविष्य काल जिसमें लिखा हो गा गी गे। तो टेंस की स्पेलिंग होती है TENSE। प्रेजेंट की स्पेलिंग होती है PRESENT। और पास्ट की स्पेलिंग होती है PAST। और फ्यूचर की स्पेलिंग होती है FUTURE। क्लियर हो गया। अब देखिए, तो टेंस माने हुए काल। काल होते हैं 3 और जो 3 होते हैं ना उनके 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 क्या होता है आपका इंडेफिनिट टेंस INDEFINITE। नंबर 2 होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस CONTINUOUS। और फिर होता है परफेक्ट टेंस PERFECT। और लास्ट में आपका होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस PERFECT कंटीन्यूअस CONTINUOUS। हो गया। तो इस प्रकार सबके 4 टेंस होते हैं, कुल 12 टेंस होते हैं। एक बार सिर्फ समझ लीजिए। नंबर 1 होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 आपका होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 3 आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया। नंबर 5 आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 6 आपका होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 7 आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और नंबर 8 आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर आपका 9 होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
नंबर 10 आपका होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 11 आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और नंबर 12 आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज हमने टेंस के बारे में पढ़ा, टेंस क्या है, टेंस से हमें क्या फायदा होगा, टेंस हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो टेंस केवल एक कोर्स नहीं है, बल्कि टेंस के माध्यम से हम इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेट कर देते हैं। तो आज इतना ही। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो से आपको टेंस के बारे में क्रम बाय क्रम पढ़ाएंगे, पर डे पढ़ाएंगे। तो जुड़े रहिए यदि टेंस को आपको विस्तार से पढ़ना है। तो आज तो हमने रूपरेखा तैयार की है, टेंस के बारे में बताया टेंस क्या होता है। अब कल से कंटिन्यू टेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसकी पहचान क्या होती है, सक्रिया क्या होती है, उसमें मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं। तो ये हर टेंस की पहली होती है पहचान। कोई चीज़ हो, मेन चीज़ होती है उसकी पहचान। तो पहले को पहचानना है, तो उसकी सक्रिया क्या होती है, किसके मदद से हल करेंगे, और उसके फार्म कितने होते हैं। जैसे हमने बताया था वो मुख्य क्रिया के 5 फार्म होते हैं, फर्स्ट फार्म, सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म। और एक होता है आईएनजी फार्म, और एक होता है यस और यस फार्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोज और गोइंग। जैसे आपका एक होता है वांट, तो वांट, वांटेड और वांटेड, और वांट्स और वांटिंग। हो गया। तो ये है फार्म, आगे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।